उत्तराखंड के प्रभारी भाई नरेश गौतम जी, भाई प्रशांत जी, भाई सत्तार मेमना जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे प्रत्याशी अशमत मलिक जी, मंच पर मौजूद परवेज आलम साहब, मंच पर मौजूद हमारे समस्त नेतागण, मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, न सुबह आखिरी है न शाम आखिरी है, जुल्म की जहां हो कसरत वो निजाम आखिरी है। आज के माहौल में जिस तरीके से सांस लेने में भी साथियों दुश्वारी है, हमारे ऊपर हर तरह की सख्तियों का आलम है कि हमारे ऊपर सारी सख्तियां हैं। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो खत्म भी करते हैं तो चलता नहीं होता। हमारी एक एक बात के ऊपर नजर है, हमारे एक एक कदम के ऊपर नजर है। हमें वोट डालने का अधिकार संविधान ने दिया, हमें वोट डालने नहीं दिया जाएगा। जो सहारनपुर में किया है वो मेरठ में दोहराएंगे। इसके लिए जरूरी है कि अभी से तैयारी कर ले। जिसके पास जितने डॉक्यूमेंट हो, 16 प्रूफ है, उन 16 प्रूफ में से अपने साथ 2 या 3 प्रूफ जरूर लेकर के जाएं। साथियों, ये सरकार जो आप बनाने जा रहे हो शहर की, नगर निगम का चुनाव है और नगर निगम के चुनाव में ये सीधा सीधा खेल समीकरणों का है। जब जब यहां भाजपा को हराने का काम किया तो बहुजन समाज पार्टी वाले गठबंधन ने, बहुजन समाज पार्टी वाले समीकरण में हराने का काम किया, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और हमारा जो नारा है, दलित मुस्लिम साथ चलेगा, अगड़ा पिछड़ा राज करेगा। जब दलित और मुसलमान साथ होकर के चलेगा तभी साथ ही यहां से सीट निकाल पाओगे। ये 50% से ज्यादा वोट अगर एक साथ होकर पढ़ने का काम होगा तो जीत का रास्ता निकलेगा। और आपसे कहना चाहता हूं कि टोपी डाल लगा करके और गले में रुमाल डाल करके आप लोगों को अपना नेता मान लेते हो, लेकिन सोच का फर्क है। हमारा हिंदू भाई हमारे लिए वो बेहतर है जो अपने धर्म का पाबंद है, उसे ढोल करने की जरूरत ना हो। उसे ढोंग करने की जरूरत ना हो, वो दिल से हमारी बात करने वाला हो। 2022 का चुनाव था, 2022 के चुनाव में हम चाहते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बदले, हम चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आए और पूरे प्रदेश में तूफान था। अखिलेश भैया के नाम पर जवानी को कुर्बान करने के लिए नौजवान सड़कों पर नारा लगा रहा था। तब मैंने भी फैसला किया, मैं भी समाजवादी पार्टी में चलता हूं और मैंने समाजवादी पार्टी में जाकर के साथियों फैसला लिया। मेरे साथ मेरे 2 एमएलए गए, हम लोगों ने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ाया। और जिस दिन मैंने पार्टी शामिल हुआ, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बलिया से लेकर के लखनऊ तक 400 किलोमीटर में लोगों का हुजूम था और सड़क पर अखिलेश भैया के नाम पर जवानी कुर्बान हो रही थी। लेकिन जब नतीजा आया तो उस पूर्वांचल एक्सप्रेस के ऊपर कमल का फूल खिला हुआ नजर आया। जहां हम थे वहां समाजवादी जीत गई और जहां समाजवादी को होना चाहिए वहां भाजपा जीत गई। तब हमारी समझ में आया कि हम 111 सीट पर सिमट गए
कि हमारे अकेले के बलबूते का ये काम नहीं है, तब मैंने फैसला किया, क्योंकि सरकार की जरूरत अखिलेश भैया को नहीं है, भैया की सरकार की जरूरत हमें है, आजम खान को है। सरकार की जरूरत उन्हें है जिनके घर बर्बादी रास्ता देखने का काम करती है, जिनके घर भारतीय जनता पार्टी की पुलिस जाकर के दरवाजे तोड़ने का काम करती है, जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे लादने का काम किया जाता है। साथियों, सरकार की जरूरत आजम खान के उस दर्द को थी जो आंख में आंसू लेकर के बोल रहे हैं कि खुदकुशी हराम है, अगर खुदकुशी हराम न होती तो खुदकुशी कर लेता। मैं इस हाल के अंदर पहुंच गया और इस बर्बादी के हाल में पहुंचाने में जिम्मेदार जितनी सरकार है उससे कहीं ज्यादा अखिलेश यादव है। साथी, अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के अंदर तमाम बोलती हुई मुस्लिम लीडरशिप को खामोश करने का काम कर दिया। आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका बोलने वाला कोई नहीं होगा तो तुम्हारे जज्बात की तर्जुमानी कौन करने का काम करेगा? आपके मेरठ के अंदर देख लीजिए, मेरठ के अंदर क्या करने का काम किया है। मेरठ की आपके सामने है नजीर, टिकट देना था तो 4.5 लाख वाले की बीवी को दे देते। अगर विधायक की बीवी को टिकट देना था तो 4.5 लाख वाले वोट वाले विधायक की बीवी को टिकट दे देते, लेकिन उनको तो उनको जलील करना था। उन्हें तो तुम्हारी हैसियत बतानी थी कि तुम्हारी हैसियत सिर्फ ये है कि तुम झंडा उठा करके समाजवादी पार्टी जिंदाबाद करो और अखिलेश भैया के नाम पर जवानी कुर्बान करो। जब देने का नंबर आएगा तो तुम नहीं होगे साथी। आजम खान को खत्म किया, हमारे साथ क्या किया मुझे बताने की जरूरत नहीं। हमसे क्या दुश्मनी थी? हमसे दुश्मनी ये थी कि हम आंख में आंख डाल करके सवाल कर लेंगे, हम आंख में आंख डाल करके सवाल पूछ लेंगे। हमें चुनाव नहीं लड़ने दिया, हमने कोई बात नहीं, हमने ईमानदारी से चुनाव लड़ाया और 2 सीटें समाजवादी पार्टी की वही जीती जो मैं कांग्रेस में जिता कर ले गया था। और अब मेयर का चुनाव हुआ, पता था अच्छी तरह से कि यहाँ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी की जमानत नहीं बचेगी। मेरठ घंटाघर में खड़े होकर कह रहा हूं, अखिलेश जी आए थे सहारनपुर के अंदर, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत नहीं बचेगी, लेकिन वो सहारनपुर इसलिए आए थे, कि सहारनपुर आकर के उनको इमरान का इलाज करना था, क्योंकि कोई बोलता हुआ मुसलमान अखिलेश को बर्दाश्त नहीं होता, कोई बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता। रफीक अंसारी को ऑफिस में जलील किया जाता है, रफीक अंसारी की ऑफिस के अंदर जलालत होती है, बेइज्जत करके हटाया जाता है। तो रफीक अंसारी की बेइज्जती नहीं होती है तो तमाम लोगों की होती है जिन्होंने उसको वोट देने का काम किया। कल मनाने आ रहे हैं, हो सकता है अंसारी साहब मान जाएं, लेकिन अंसारी साहब के मानने से तुम मत मान जाना, क्योंकि बेइज्जती तुम्हारी हुई है। जीतने का समीकरण नहीं बता सकती समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी आएंगे, कहां यात्रा करेंगे? यात्रा करेंगे अब्दुल के महल्ले में, महावीर के महल्ले में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे उस महल्ले में। दूसरा वोट लाने की बात करो, कहां से लाओगे? कौन सा वोट तुम्हें मिलने का काम होगा? हमने कहा कि दलित और मुसलमान बहुजन समाज पार्टी का आधार बनकर के जब वोट डालने का काम करेगा तो फिर अगड़ा भी डालने का काम करेगा, पिछड़ा भी डालने का काम करेगा। हम किसी जाति धर्म से बंधे हुए नहीं है, न हम किसी जाति और धर्म की बात करना चाहते हैं। हमारे लिए तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा बहुजन समाज पार्टी का है, लेकिन मेरठ के गरीब लोगों तुमसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा रास्ता है कि तुम समाजवादी को सारा वोट भी डाल दो तो वो जीत करके निकल जाए जब तक दूसरा वोट ना हो। और दूसरा वोट कौन सा है ये आप भी जानते हो।
शाहिद मंजूर का बच्चा इलेक्शन लड़ रहा था तो ये झंडा भाजपा का थामे हुए फिर रहा था। आज शाहिद मंजूर से शिकायत है कि शाहिद मंजूर इनकी स्टेज पर नहीं। आपको ये फैसले लेने होंगे कि आपके रहनुमा को, आपके नेताओं को बेइज्जत करने वाली पार्टी के अंदर आपका क्या काम है। उनको भी मजबूर करना होगा। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के इख्तियार में है। जहां इज्जत ना हो ऐसी पार्टी का झंडा थामने का कोई मायने नहीं। आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव नहीं है। समाजवादी पार्टी ने अभी सूची भेजी है जिसके अंदर स्टार प्रचारक है 40 में 40 स्टार प्रचारक है। 40 में एक भी नाम आपका नहीं है। न इकबाल महमूद है, न आजम खां है, न महबूब अली है, न रफीक अंसारी है, न अर्जुन मलिक है, न शाहिद मंजूर है। इतने लोग तो मुझे ही याद है जो इनकी पार्टी में है, जिनको स्टार प्रचारक बना सकते थे, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? वो जान रहे हैं कि तुम्हारे जज्बात खत्म हो गए हैं। वो जानता है अच्छी तरह से कि तुम्हारी आंख के ऊपर चश्मा लग गया है, तुम्हें सिर्फ एक ही चीज दिखाई देगी। जरा अक्ल का इस्तेमाल कर करके सोचने का काम करो कि जज्बात के अंदर आकर के बोलने वाला बेहतर होगा या सच और हक बात में करने वाला बेहतर होगा। और सच और हक बात यह है कि हमारे साथ दलित चलेगा तो साथियों जीत का रास्ता खुलेगा, वरना कोई रास्ता नहीं खुलेगा। बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता मुझे। बहुजन समाज पार्टी का वोट ही ऐसा वोट है कि चाहे जितना नारा भाजपा लगा ले, लेकिन ये भाजपा के नारे लाने वाला नहीं है। मेरे यहां पोल रोकने की कोशिश की गई, मेरे यहां पोल रोका गया। इधर वो शहर के बीच में पोल रोक रहे थे, 3-3 किलोमीटर की लंबी लाइनें थी। 4-4 घंटे में खड़े मेरे भाई प्यास से तड़पते हुए खड़े थे और उसके बाद दोबारा खाना खा के आके दोबारा लाइन में लग गए। पूरा दिन लाइन टूटी नहीं, वोट डालने नहीं दिया। तो मेरे दलित भाइयों ने चमत्कार कर दिया, मेरे दलित भाइयों ने चमत्कार कर दिया कि तुम इधर वोट डालने से रोक रहे हो। उन्होंने अपना पोलिंग 97, 87, 85 यहां आकर के खड़ा कर दिया। साथियों, ये है बहुजन समाज पार्टी, कैडर के साथ जुड़ी हुई पार्टी है। ऐसा वोट डाल के खड़ा कर दिया। और जो मेरे भाजपा बड़े बूथ समझ रही थी, उन्होंने देखा कि इमरान के साथ जुल्म हो रहा है, वो घर से नहीं निकले। उनका पोलिंग कहीं 32, कहीं 34, कहीं 36% रह गया। और इतने तमाम जुल्म के बाद भी हमने नारा लगाया था हम 1 लाख से जीतेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। अब भी हम 50,000 से ऊपर जीतेंगे। इमरान मसूद जिंदाबाद, इमरान मसूद। ये मुमकिन हुआ इसलिए कि बहन जी का वोट, बहन जी का कैडर मजबूती के साथ खड़ा रहा, मजबूती के साथ डटा रहा। और यहां भी ये रास्ता है, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं। आपको समाजवादी पार्टी वालों से सवाल खुद पूछ लीजिएगा कि दूसरा वोट कहां से लाओगे? क्या सरगना से लाओगे या मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से इम्पोर्ट करोगे? कहां से लाओगे? वोट तो मेरठ के लोगों को देना। और मेरठ का समीकरण 50% समीकरण बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में है। और जब 50% समीकरण बहुजन समाज पार्टी का इकट्ठा होकर के वोट डालने का काम करेगा तो फिर साथियों सब वोट मिलने का काम होगा। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, चुनाव जीते हारे कोई भी, लेकिन पिटना मुझे और तुम्हें है, पिटना मुझे और तुम्हें है। इसलिए ये जरूरी है। मुत्तहिद रहोगे तो कहलाओगे मोमिनो गाजी, मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। आज मेरा घर तोड़ा जाएगा, कल आपका घर तोड़ा जाएगा। फैसला अकलमंदी के साथ लेना होगा।
किया। जब मेरठ के अंदर बोलिए CA/NRC में चल रही थी, सबसे पहले मेरठ आने वाला कोई था तो आपका भाई था, कोई दूसरा नहीं आया। सबसे पहले मेरठ आया था सहारनपुर से चलकर, 7 लोग मरे थे यहां। दर्द था आपका कि आपके दर्द को लेकर के आपके बीच में आया था और पूरे नेशनल मीडिया में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसका चर्चा होता। साथ आप लोगों से ही सवाल करना चाहता हूं कि अपने नेताओं को मार करके तुम्हें क्या हासिल होगा। एक नेता रामपुर के अंदर है जो समाजवादी पार्टी की टोपी लगाए हुए, समाजवादी पार्टी का झंडा लगाए हुए कब्र में जाने को तैयार है और उसको कब्र में पहुंचाने का रास्ता कोई दूसरा नहीं बना रहा है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बनाने का काम किया। अपने खिलाफ जांच हो, अपने खिलाफ CBI की जांच हो तो जाकर के मोदी जी से हटवाने का काम कर देंगे और आजम खां को चोरी के अंदर भी बंद करा देंगे। क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको कि आजम साहब का ये इलाज क्यों किया गया? ये इलाज इसलिए किया गया कि आजम साहब आप न्याय डाल करके सवाल कर रहे थे। इमरान मसूद के साथ ये क्यों किया गया? इमरान मसूद आंख में आंख डाल करके सवाल करने की जरूरत रखता। कल भी मुझसे पत्रकारों ने पूछा कि अखिलेश यादव के बारे में कि कैसे अखिलेश जी मैंने बहुत खराब खुला का, मैंने बहुत खराब इसलिए कहा कि जो आदमी अपनी जबान का पाबंद ना हो, जो सामने कुछ कहता हो करता कुछ हो, वो कभी किसी का भला नहीं कर सकता। कल आपके बीच में आने का काम करेंगे और सिर्फ आपके महलों में रोड शो होंगे, आपके महलों में जलसे होंगे, क्योंकि दूसरा वोट उनके पास है ही नहीं दूसरा वोट। मैं एक गारंटी देना चाहता हूं, हशमत मलिक को आप एक वोट भी मत देना, लेकिन दलित का एक वोट हशमत मलिक को मिलने का काम होगा। अगर आपने अपने वोट को मिला दिया तो जीत का रास्ता खुल गया। अगर आपका एक वोट पड़ गया तो हशमत मलिक मेयर होंगे और हशमत मलिक मेयर नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत के अंदर एक नए समीकरण का आगाज होगा। साथ बहुजन समाज पार्टी के अलावा भाजपा की विदाई का रास्ता कोई नहीं तय कर सकता। बहन जी के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी को हरा सको। भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनाने का काम करते हैं। जब जब चुनाव आता है तब तक भाजपा की बी टीम बहुजन समाज पार्टी को बताते हैं। पद्मश्री का अवार्ड लेने राष्ट्रपति भवन जाए अखिलेश यादव और भाजपा की बी टीम कराएंगे बहुजन समाज पार्टी। पार्लियामेंट में खड़े होकर के 2019 के अंदर मुलायम सिंह जी कहे कि मोदी जी मैं आपको दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं और भाजपा की बी टीम बहुजन समाज पार्टी कह रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने जब जब सरकार बनाई, भाजपा के समर्थन से भी सरकार बनाई, लेकिन भाजपा का जहां एजेंडा लागू करने का नंबर आया, बहुजन समाज पार्टी के नेता ने इस्तीफा दे दिया। पूरी सरकार के अंदर कोई नहीं गिरा सकता, पूरी सरकार के अंदर कोई जुल्म आपके ऊपर हुआ। 2013 हमने देखा, उसके दर्द को भी देखा है। 2013 के अंदर भी सबसे पहले बुलाने जाने वालों में इमरान ठाकुर दूसरा नेता नहीं गया था। इनका नेता था चित्ररंजन स्वरूप, जो मंत्री थे उस वक्त। जब मैं जा रहा था तो लोगों में गुस्सा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगा हुआ है, इनकी गाड़ियों पर पथराव का खतरा था। हुसैनपुर गांव था, उसके अंदर 3 लोगों का कत्ल हुआ था, उनकी तस्वीर थी। चित्ररंजन स्वरूप ने मेरे से कहा भाई मुझे अपनी गाड़ी में दे, और चित्ररंजन स्वरूप को मंत्री होते हुए मैं अपनी गाड़ी में लेकर के गया, क्योंकि मैं
11 सितंबर को 7 तारीख को झगड़ा हुआ था और 11 सितंबर को हम लोग मदद के लिए बड़ा में पहुंच गए थे साथ। हमने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की, न डर लगता है न खौफ होता है। आपसे पूछना चाहता हूं, कौन जवाब देगा मुजफ्फरनगर के दंगों का? चलिए दंगे हो गए, समझ में आया, लेकिन दंगों के सारे मुलजिम छूट गए, ये बात आपकी समझ में नहीं आती है क्या? कैसे छूट गए मुलजिम? कैसे छूट गए पहलुकान के लोग? कैसे छूट गए अखलाक के लोग? ये सरकार तुम्हारी थी, लिखत पढ़त तुम्हें करनी थी, पुलिस तुम्हारी थी, लिखत पढ़त तुम्हें करनी थी, लेकिन हमें मरवाने का जिम्मा लिया है, हमें मरवाने का जिम्मा लिया है। आपने बहुत दर्द देखा है दंगों का, आपने बहुत तकलीफें देखी है दंगों की, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मलियाना के कातिलों के छूटने का दर्द नहीं है दिल में? क्या श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट जो मलियाना दंगों के ऊपर आई थी, उसको लागू करने का काम किसने किया? सोचने का काम नहीं करोगे? नेताजी की सरकार आई, उन्होंने नहीं किया। 1995 के अंदर श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट को सबसे पहले मुख्यमंत्री बनकर बहन कुमारी मायावती ने लागू करने का काम किया। इसलिए साथियों में कहना चाहता हूं कि आप लोग एक एक वोट भाई हशमत मलिक को देकर के उस हमारे समीकरण को, जो हमने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है, तो दलित और मुसलमान को एक मंच पर लाना पड़ेगा, और दलित और मुसलमान के एक मंच पे लाने का एक ही मंच है, और उस मंच का नाम है बहुजन समाज पार्टी। एक ही नेता है और उस नेता का नाम है कुमारी मायावती। आपसे झूठ नहीं बोलती है, आपसे लुभावनी बातें नहीं करती हैं, लेकिन दिल के अंदर दर्द रखती है, तकलीफ रखती है कि किस तरह से मैं गरीब की मदद करता हूं। मुझे एक किस्सा सुनाया बहन जी ने कि 2009 में जब पहली मर्तबा अयोध्या पर फैसला आया, तो मुझे केंद्र की सरकार से मैंने मदद मांगी कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा फोर्स दिया जाए। केंद्र के अंदर सरकार ने मना कर दिया, दंगा होने का खतरा था। मैंने 2.5 लाख डंडे खरीदवाए और जो प्रशिक्षित सिपाही थे, उन सिपाहियों को हर चौराहों पर ला करके खड़ा कर दिया। बहन जी का इकबाल था कि वो अनट्रेन्ड सिपाही एक डंडा लेकर खड़ा था, उसको भी लोग कप्तान समझ रहे थे, और किसी ने दंगा करने की, फसाद करने की हिम्मत और जुर्रत नहीं की। सरकारें इस बात से चलती है, सरकारें इस बात से चलती है। अगर सरकार का इकबाल 2013 में जो बुलंद होता तो दंगा ना झेला होता। आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूं, आपसे दरखास्त करने के लिए आया हूं, एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मेयर के हशमत मलिक साहब और जो पार्षद लड़ रहे हैं, उन पार्षदों को एक एक वोट दे देना। ये अपील करने के लिए आया हूं, ये गुजारिश करने के लिए आया हूं, और हर लोगों से कहना चाहता हूं, एक एक आईडी से वोट डालने मत जाना। 3-3, 4-4 आईडी प्रूफ अपने साथ लेके जाना, जिससे कोई आदमी आपको वोट डालने से ना रोकने का काम कर सके। साथ और जितना हो सके अपने वोट को सुबह ही डाल लेना, कोशिश करना कि लाइन देना लगे। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग हमारी बात को समझने का काम करेंगे और अपने वोट को बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए, अगर वोट डालना है तो वोट ऐसे डालो कि जिसे हराना चाहते हो वो हार जाए, जिसे जिताना चाहते हो वो जीत जाए। जिसे आप हराना चाहते हो वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से नहीं हारेगा, और जिसे आप जिताना चाहते हो वो नहीं जीतेगा। अगर भाजपा हरानी है और अपना कैंडिडेट जिताना है
बहुजन समाज पार्टी का। हशमत मलिक को वोट देना है, हशमत मलिक को एक एक वोट दे दीजिए। मैंने आपसे कहा कि आपका एक भी वोट ना मिले तब भी हशमत मलिक को एक एक दलित का वोट मिलेगा। इसलिए कहना चाहता हूं, आप एक एक वोट चुन करके हशमत मलिक को डाल दीजिए और अपना जीत का रास्ता चुनने का काम कर लीजिए। आपकी जीत का रास्ता आज तो फैल साहब हमें रास्ते मिले थे, हमें रास्ते मिले। एक एक आदमी से इसे ढोल को बंद करो यार, इसे ढोल को बंद कर लो।